सभी दर्शकों को राम राम। आप सभी को आज ज्योतिष का ऐसा गूढ़ विषय बताऊंगा जिसके बारे में जानकारी मिलने के बाद मनुष्य अपनी कुंडली में संतुलन बना सकता है और अपनी कुंडली की कमजोरी को पकड़कर ग्रहों का संतुलन बना सकता है। आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए। कोई राशि संख्या ऐसी होती है, हर किसी के में नहीं होती, जिसके जीवन में कठिनाइयां आ रही है, शारीरिक रूप से परेशान है, ऋण रोग आदि मुकदमे हैं, उस पे संघर्ष चल रहा है, जीवन में धन के मामले में कमजोर है, संतान संबंधी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जो ग्रहों से जुड़े होते हैं। राशि संख्या अनुसार देखिए कौन सा ग्रह कौन सी राशि संख्या में बैठा है। भाव कोई भी हो सकता है, परंतु जो राशि संख्या के हिसाब से ग्रह कहाँ पे अशुभ प्रभाव डालता है और कहाँ अपनी कमजोरी को दर्शाता है। दूसरी बात, अगर लगन कुंडली में सब ग्रह ओके हैं तो आप वर्षफल की कुंडली निकालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देख सकते हैं, वहां पता लगाइए कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में और कैसे है, तो ये राशि संख्या अनुसार पता चलता है। बात कर लेते हैं इस कुंडली की। एक मिथुन लगन की कुंडली है, यहाँ तीसरे नंबर की संख्या लिखी हुई है जहां पर केतु बैठा हुआ है। भाव कोई भी हो सकता है, सिर्फ हमें राशि संख्या और ग्रह की कमजोरी देखनी है। राशि संख्या 3 पर केतु हमेशा कमजोर प्रभाव देगा। मनुष्य के घुटने में दर्द, डिस्क की प्रॉब्लम और बनते हुए काम 90 पे आके बिगड़ जाना। कहने का मतलब है 90% काम बन गया और अंत में आके काम बिगड़ जाते हैं। और काम ऐसे होते हैं कि मनुष्य के वो जो काम होते हैं, जो उसे खुशी काम के टाइम पे होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि काम बहुत लेट होता है, बहुत देर से होता है। तो जब भी आपका केतु राशि संख्या 3 में बैठा हो तो इसका उपाय जरूर करें। केतु कवच का पाठ करें, कवच का प्रभाव बहुत अधिक माना गया है। दूसरा, इसके साथ नवग्रह का मंत्र जरूर पढ़े जिससे ग्रहों का बैलेंस बना रहे। तीसरा, जब भी केतु राशि संख्या 3 में हो तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, केतु से संबंधित रत्न धारण करें, सफेद चंदन की माला भी धारण कर सकते हैं, और पॉसिबल हो जिन लोगों के बस पॉसिबल हो वह सफेद चूहा भी पाल सकते हैं, मछलियों को आटा खिला सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी का पाठ करें, बुधवार को गणेश जी के नाम के लड्डू बांटें, गणेश कवच का पाठ भी कर सकते हैं। तो केतु की स्थिति होते ही आपकी कुंडली में ग्रहों का संतुलन बन जाएगा, क्योंकि ग्रह केतु के पास अपनी 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। वो जहां बैठेगा 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखेगा और कुंडली का संतुलन बिगाड़ेगा। तो बात कर लेते हैं अब राशि संख्या 4 और जहां मंगल आपके उचित प्रभाव नहीं देता। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तरस जाता है, उसका मन होता है डिफेंस में पुलिस में जाने का, पर वहां पे नहीं जा पाता। मंगल से संबंधित उपाय करने जरूरी है। रक्त से संबंधित बीमारी हो सकती है, लीवर से संबंधित बीमारी हो सकती है, और जो व्यक्ति मंगल का उपाय करके चलता है वह बहुत ही बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि मंगल वाले व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आता है, कर्ज ऋण उसको घेरे रखता है, उस पर कभी ऋण उतरता ही नहीं है। तो जब भी राशि संख्या 4 में मंगल बैठा हो तो बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल लाल रंग की वस्तुओं का दान करें और मसूर की दाल चिड़ियों को खिलाएं भिगोने के बाद। दूसरी बात, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, कलाई पे लाल रंग का धागा भी बांध सकते हैं, मंगल कवच का पाठ करें और साथ में नवग्रह मंत्र का पाठ जरूर करें। मंगल के सही होते आपके बहुत कार्य बनेंगे, आप पर्सनैलिटी में निखार आएगा, शरीर चेहरे पर रौनक आएगी और शारीरिक रूप से भी आप उभारोगा और अनुशासन जीवन में आएगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की, जो भोग विलास सुख सुविधा का ग्रह है, जहां मनुष्य एक लग्जरी लाइफ जीता है। अगर वह राशि संख्या 6 में बैठ गया तो कहां से धन इकट्ठा करेगा और कहां से सुख सुविधाओं का भोग वह व्यक्ति भोगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सफ्टिक की माला धारण करनी चाहिए, 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है, और गाय को विशेषकर शुक्रवार को घी लगी रोटी, अध कच्ची रोटी की लोई बना के और उसको घी लगा के गाय को जरूर खिलाए, अपने हाथों से ही सारा कार्य करे रोटी को बनाने का। 6 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको बता दिया है। शुक्र कवच का पाठ और नवग्रह मंत्र का पाठ जरूर करें और महालक्ष्मी माता की आराधना करें। इसके अलावा अगर संतोषी माता जो लेडीज हैं वो संतोषी माता की भी आराधना कर सकती हैं, और शुक्र से संबंधित
यही उपाय सफिशिएंट है, इन्हें कर ले तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। जब भी राशि संख्या 7 में सूर्य हो, भाव कोई भी हो, ध्यान से देखिए, वर्षफल पे भी प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों का। ऐसी बात नहीं है कि कुंडली में तो लगन कुंडली में सारे ग्रह ठीक बैठे हैं, परंतु वर्षफल कुंडली में अगर कोई भी ग्रह किसी भी इन संख्या के हिसाब से बैठा है तो प्रभाव जरूर छोड़ेगा। राशि संख्या 7 और सूर्य ग्रह का वहां राशि संख्या 7 के साथ बैठना, भाव कोई भी हो, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी छोटी मोटी शरीर में लगी रहती है। कहीं से उसे खुशी नहीं मिलती, चारों तरफ से निराशा होती है, मुकदमे कोर्ट कचहरी में हार और निराशा हाथ लगती है, और इसके अलावा उसका कोई भी सरकारी कार्य नहीं बनता। तो व्यक्ति को चाहिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करे, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करे, लाल रंग का या संतरी रंग का, जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं, धागा अपनी कलाई पर बांधे, और स्वर्ण जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, या स्वर्ण अगर धारण कर सकता है तो जरूर करे। सूर्य कवच का पाठ करे और साथ में नवग्रह मंत्र तो जरूर ही करे। इसके अलावा सूर्य के 12 नाम पुकारे, सूर्य को अर्घ्य दे, और गेहूं, पक्षियों को गेहूं डाले, अन्नदान करे, तो इससे सूर्य की स्थिति ठीक होगी। राशि संख्या 8 और चंद्रमा का यहां स्थित होना। राशि संख्या 8 में चंद्रमा का स्थित होना, चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, परंतु बोर्ड एग्जाम आने के बाद उनकी रैंक नीचे गिर जाती है। ज्यादा नीचे नहीं गिरती, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नंबर नहीं लाते। तो इसका मुख्य कारण है चंद्र, जो मन का कारक है, जो मन को एक जगह नहीं टिकने देता, मानसिक रूप से मनुष्य को विचलित रखता है। ऐसे व्यक्ति को सफेद कपड़े धारण करने चाहिए, जनेऊ तो हर हाल में धारण करना चाहिए, और आटे का दान दे। पूर्णमासी पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाकर गरीब को खिलाए। सफेद चावल के दाने चिड़िया को डाले, और दूध का दान भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे और सफेद रंग का धागा अपनी कलाई पे बांध ले, तो चंद्रमा की स्थिति अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अब ध्यान देने योग्य बात है राहु, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से उसका संबंध इस वजह से क्योंकि इसका संबंध लैपटॉप, कंप्यूटर, बिजली के उपकरणों से होता है। तो राहु भी मनुष्य की रात की नींद खराब कर देता है, मनुष्य टेंशन में घिर जाता है, चिंताओं में घिर जाता है, और मनुष्य को चारों तो विशेषकर जब राहु की महादशा चलती है तो मनुष्य को निराशा हाथ लगती है। और इस को काबू में करने के लिए मनुष्य को सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती कवच का पाठ करना चाहिए, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और चकोर चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, बाजरा कबूतरों को खिलाए। तो ये सब उपाय करने के बाद राहु अपने आप ही अच्छी स्थिति में आ जाएगा। कवच का पाठ मैंने सभी ग्रहों के साथ जरूर बताया है, इसलिए राहु कवच का भी पाठ करें और उसके साथ नवग्रह मंत्र जरूर पढ़े। अब बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। जब भी 10वीं राशि संख्या में गुरु ग्रह बैठा होगा, मनुष्य का ज्ञान और विद्याधन बिल्कुल बेकार चला जाता है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, उसे अपनी विद्या का लाभ नहीं मिलता, और मनुष्य की विवेक क्षमता को ये कमजोर करता है, अधर्म की ओर व्यक्ति को बढ़ाता है, गृहस्थ में सुख नहीं मिलता। गुरु का कुल मिला के राशि संख्या 10 में होना काफी हद तक अच्छा नहीं माना गया है। तो इसके लिए गुरुवार के व्रत करें। हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं, सुबह के समय पूर्व की तरफ मुख करके, मिट्टी का दिया होना चाहिए। गुरु कवच का पाठ करें, नवग्रह मंत्र का पाठ करें, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें, पीला धागा अपने सीधे हाथ की कलाई पे जरूर बांधें। और इसके अलावा आप गुरु के वार के व्रत तो मैंने आपको बताई दी है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी जरूर पाठ करें, तो आपके कार्य संपन्न होंगे और कहीं से भी कोई रुकावट नहीं आएगी। बात कर लेते हैं बुध की। बुध का 12वें नंबर की राशि में होना अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। मनुष्य को नसों से संबंधित कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द बीमारियां घेर लेती हैं, और शारीरिक रूप से मनुष्य परेशान रहता है, चारों तरफ से निराशाएं हाथ लगती है, मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, बिजनेस में उसका स्तर नीचे गिरता जाता है, अपने उच्च अधिकारियों से उसकी नहीं बनती, प्रमोशन नहीं मिलती। तो बुध, जिसका बुध अच्छा उसका सबद अच्छा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुधवार के दिन गाय को पालक या कोई हरा चारा जरूर खिलाएं, और कन्याओं को
गरीब कन्याओं को बुधवार के दिन भोजन कराएं, बुध कवच का पाठ करें, इसके साथ नवग्रह मंत्र का पाठ जरूर करें। तो ये बुध का तो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि अगर राशि संख्या 1 में बैठा है तो किसी दुर्भाग्य को चुनौती देने के बराबर समझिए। इसलिए शनि का विशेष रूप से आपका चारों तरफ से ही, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संतान की तरफ से व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को शनि कवच का पाठ तो जरूर करे और साथ में उसके 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। काले उड़द का दान चाहे दाल बना के दे, चाहे भिगो के चिड़ियाओं को खिलाए, गाय को भी खिला सकते हैं, ये उनको फलेगा। चने का दान विशेष रूप से करे। अपने वजन के बराबर का अगर संभव हो तो लोहा दान करे। और हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव के नाम का दिया जला के 7 परिक्रमा शनिदेव के नाम के लिए कराए सूर्य अस्त के बाद। तो आप भी देखिए किसकी कुंडली में वर्षफल के माध्यम से या फिर लगन के माध्यम से कोई ऐसी स्थिति बननी है कि राशि संख्या के अनुसार कोई ग्रह नहीं बैठा, तो जीवन में इसका बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। सभी दर्शकों को नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।